नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाय भैंस के दूध में बदबू आना और साथ में दूध में छींचड़े आना। देखिए दोस्तों, इसके कई सारे कारण होते हैं। तो जो मुख्य कारण एक तो ये होता है कि हम लोग ओवर डाइट, जो कि गाय भैंसों को हम लिमिट से ज़्यादा उनका चारा दे देते हैं, उनको दाना दे देते हैं, पशु आहार जो है वो दे देते हैं। तो और वो गाय चाव से खा भी लेती है, लेकिन उससे क्या होता है कि उसका जो रूमेन है वो बराबर नहीं चल पाता है, उसका पीएच मान डाउन हो जाता है। और पीएच मान डाउन होने से क्या हो जाता है कि दूध में बदबू आना शुरू हो जाता है, दूध में छींचड़े आना शुरू हो जाते हैं। साथ में दूसरा कारण एक ही है कि जो सड़ा गला चारा होता है, कई बार मतलब खेतों में सड़ा गला, बारिश के टाइम पे सड़ा गला होता है, भूसा पुराना भूसा होता है, तो कई बार इनसे भी जो है कि देखा गया है कि इसमें दूध में छींचड़े आना, बदबू आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पीएच मान को गड़बड़ा देता है गाय भैंस के। हम लोग उसका मतलब क्लियर, अगर उसका डाइट प्लान अगर सही नहीं रखते हैं तो उससे भी क्या है कि मतलब उसका पीएच मान गड़बड़ा जाता है। तीसरा कारण क्या होता है कि देखो, हम लोग कई जगह पे जैसे शादी ब्याह होती है, नज़दीक पे कोई डेयरी फार्मर होता है या कोई किसान भाई होता है, तो वो लोग बचे हुए खाने को वेस्ट ना कर करके वो कहते हैं उसको दे देते हैं, गाय भैंस को दे देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, गाय का पीएच मान गड़बड़ा जाता है, डाउन हो जाता है, और उससे भी गाय भैंस के दूध में छींचड़े और ये बदबू आना शुरू हो जाता है। तो देखो, हम इसको सही कैसे करें। इसके लिए एकदम सस्ता जो इलाज है, जो हम लोग घर पे भी इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसकी कीमत बमुश्किल से 1 किलो अगर हम लेने जाए तो 70 से 80 रुपये या 90 रुपये के कॉस्ट में पड़ जाता है। और इसकी जो, यदि अगर बदबू आ रही है तो उस टाइम पे हमें देना कितना, 50 से 100 ग्राम। और 50 से 100 ग्राम यदि हम उसको एक बार में दे देते हैं, किसी सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे देते हैं, और उसके 24 घंटे बाद हम दोबारा दे दें, तो उसके जो दूध में स्माइल होती है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, पीएच मान क्या होता है, गाय का पीएच मान जो कितना होना चाहिए। देखिए, गाय गाय भैंस का जो पीएच मान जो है 6.5 के आसपास में, 6.2 से लेकर के 6.8 तक चल जाता है। तो 6.5 के आसपास जो है कि इसका पीएच मान होना चाहिए। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। तो ये क्या होता है कि गाय भैंस का जो पीएच मान जब डाउन होता है, तो उस टाइम पे क्या है कि इसको, जैसे हम लोग इसको गाय भैंस को सोडा देते हैं तो पीएच मान इसका बढ़ा देता है। और 6.5 से ऊपर बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि गाय भैंस का जो ये पीएच जो है ऊपर चले जाए। और देखिए, ध्यान रखिएगा, ये ड्राई कौन सी, जब हम दूध, मतलब जो दूध हम जिस गाय को मतलब ब्याने वाली रहती है और दूध दूध हम छोड़ देते हैं ब्याने से 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले या 1.5 महीने पहले हम छोड़ देते हैं, तो उसको मीठा सोडा ना दीजिएगा। और साथ में नमक भी नहीं देना चाहिए, जो कि एक साइंटिफिक बताते हैं कि मतलब साइंस जो कहती है कि उनको मतलब नमक और मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। बाकी यदि अगर आपके गाय भैंस के दूध में फैट कम आ रहा है, तो आप मीठा सोडा का इस्तेमाल कीजिए, 15-20 दिन लगातार इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिएगा। तो अगर आप लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 से 20 ग्राम, हद से 25 ग्राम, तो आप इसको लगातार देते रहेंगे। तो क्या होगा, इसमें फैट भी इंक्रीज़ होगा। फ़ायदा इसका यह है दूसरा कि गाय जुगाली अच्छे से करेगी। और यदि गाय भैंस पानी कम पी रही है, चारा कम खा रही है, तो उस टाइम पे भी हम उसको मीठा सोडा दें तो वो पानी अच्छे से पीने लग जाती है, खाना अच्छे से खाने लग जाती है, क्योंकि वो पीएच मान को बराबर का लेवल पे ले आ लेती है। तो गाय मतलब उसका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाता है। साथ में ही आपने सुना होगा अफारा, तो अगर हम मीठा सोडा का नियमित इस्तेमाल करें तो ये अफारा रोग को भी दूर करती है, अफारा रोग को भी नज़दीक नहीं आने देती। क्योंकि अफारा क्या होता है, एक मतलब पशुओं के डायरेक्टली अफारा, अगर यदि किसी को अफारा हो गया और 5-6 घंटे के अंदर उसका इलाज नहीं हुआ, तो अफारा में डायरेक्टली पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो अफारा में हम जल्दी से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आप यही ध्यान रखिएगा कि मीठा सोडा जो है कि यदि दूध में स्माइल है, गाय पानी कम पी रही है, छींचड़े आ रहे हैं, गाय भैंस जुगाली कम कर रही है, फैट कम आ रही है, तो उस टाइम पे आप मीठा सोडा का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि काफ़ी मतलब ये काफ़ी राहत मिलेगी और जो बदबू वगैरह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और देने का तरीका सिंपल ही, आप इसको टॉप ड्रेसिंग दे दीजिए या ऑरली दे दीजिए, या किसी ये दाने चारे में मिला करके आप उसको अपने टॉप ड्रेसिंग में रख करके दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो चाव से खा लेती है। और आप एक वीडियो में देख ही पा रहे हो कि हम लोग ये चोकर में मिला करके हमने उसे सोडा दिया, ये देखो पूरा खा चुकी है। सभी गाय मतलब नॉर्मली खा लेती है, ऐसे मीठा सोडे में कोई दिक्कत नहीं मानती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।